अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ सर हूँ, आपका एसएसटी टीचर। आई होप यू आर ऑल फाइन माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, उसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ समझाया कि हमने पढ़ा कि स्टोरी ऑफ बुद्धा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उपनिषदास। मैंने आपको बताया कि लॉर्ड बुद्धा की ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने कैसी टीचिंग्स हमें दी। जैनिज़्म के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, जैनिज़्म क्या होता है और उसकी टीचिंग्स क्या थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संघा। जो ये लॉर्ड बुद्धा और महावीरा, जिनके दो रिलीजन्स थे, उन्होंने दोनों ने पाया, दे बोथ फेल्ट हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज, यानी वही लोग ट्रू नॉलेज को, सही तरह की नॉलेज को हासिल कर सकते हैं जो अपने घरों को लेफ्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। जिस तरह उन्होंने घरों को छोड़ के एक अलग ज़िंदगी बसर की, घर से दूर रहे, उन्होंने अपना सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ यानी ओन रियलिटी का पाथ, अपना सही रास्ता जैसे उन्होंने अटेन किया, गेन किया, उसी तरह उन्होंने बताया दोनों ने कि जो लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं वही सही नॉलेज हासिल करते हैं। इसके बाद ऐसा हो गया कि जो भी लोग अपने घरों को, इनके फॉलोवर्स छोड़ने लगे, दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा। उन्होंने संघा बनाई, एक एसोसिएशन जिसको बोलते हैं। संघा होती है एसोसिएशन लाइक, जिसमें लोग इकट्ठे बैठ के जैसे अपने ख्यालात शेयर करते हैं। तो ये एक एसोसिएशन बन गई। जो 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 लोग भी अपने घर छोड़ देते थे, तो ये द रूल्स, जो इन्होंने रूल्स बनाए थे बुद्धिस्ट संघा, वो एक किताब में लिखा गया है जिसका नाम विनया पिटका था। विनया पिटका में हर कोई रूल जो बुद्धिस्ट संघा ने बनाया था उसमें लिखा गया है। कहते हैं कि उसमें सेपरेट ब्रांचेस, अलग अलग तरह की टीचिंग्स हैं, अलग तरह तरह की बातें बताई गई है फॉर मैन एंड वुमेन, अलग अलग, मतलब इन दोनों के लिए, अलग मर्द के लिए और औरतों के लिए। इसमें कहा गया है कि ऑल मैन कोड ज्वाइन द संघ, हर कोई इंसान जो मर्द है वो संघ को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हावेवर, मगर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, मगर जो बच्चे होते हैं उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है। एंड स्लेव्स, उनको अपने मास्टर्स की, जहाँ पे वो काम करते हैं, जो उनके जिन घरों में स्लेव्स काम करते हैं, जिस जगह पे स्लेव्स काम करते हैं, वो अपने मालिक से पहले परमिशन लेते हैं, फिर संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बगैर इसमें जो रूल्स थे इस संघा के, इसमें वो लोग ज्वाइन करते थे, कोई किंग होता था, अगर उसके पास कोई इंसान काम करता था, जो दास दासिया वगैरह जो भी इनके पास नौकर चाकर थे, उनको इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी पहले। और जिन्होंने कुछ कर्ज लिया होगा वो अपने जो कर्जदार हैं उनसे इजाज़त लेके इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे। वुमेन्स, जो औरतें थी, उनको ज़रूरी था कि अपने हस्बैंड से परमिशन लिए पहले। इसमें मैन एंड वुमेन दोनों ज्वाइन कर सकते थे, मगर उनको एक सिंपल लाइफ गुजारनी पड़ती थी, बहुत ही सिंपल लाइफ उनको अडॉप्ट करनी पड़ती थी। उनको क्या करना होता था, जो इस संघा में लोग थे, उनको, जो चाहे मर्द औरतें बच्चे जो भी लोग इकट्ठे रहते थे इसमें, उनको मेडिटेशन करना था, यानी दूसरों, मतलब खुद को टीचिंग्स लेनी पड़ती थी, नॉलेज हासिल करनी थी, मेडिटेट करनी थी। ज़्यादातर, मतलब मोस्टली ऑफ द टाइम उनको मेडिटेशन करनी होती थी। वो सिटीज़ को जाते थे, विलेजेस में जाते थे फूड बैग के लिए, यानी भिक्षा उनको पहले ज़माने में बोला जाता था। तब वो घर घर जाते थे, फूड जमा करते थे, जो भी उनके फिक्स्ड आवर्स होते थे, जो इनके लिए आवर्स रखे गए थे, आपको इस जगह, मतलब सिटीज़ में जाना है, गांव शहरों में जाना है, तो लोग उनको मतलब ये देते थे फूड वगैरह, जो भी ये टीचिंग्स, रिलीजियस टीचिंग्स का काम करते थे, उनको भिखोस बोलते हैं। इसका प्राकृत वर्ड जो है वो है रिनाउंसर या बेगर, जिसको हम बोलते हैं, भिक्षा मतलब भीख मांगना। कहते हैं कि ये जब यहाँ पे भी ये जाते थे वो टीचिंग्स देते थे, दे टॉट ईच अदर, और हेल्प करते थे एक दूसरे की, जो भी परेशानियाँ होती थी लोगों की, सेटल कॉर्लस, जो लड़ाइयाँ आपस में होती थी सोसाइटी में, और जो इस संघा में भी प्रॉब्लम्स होती थी, वो एक दूसरे से ये हल करते थे। कहते हैं कि जो लोग संघा को ज्वाइन करते थे उसमें ब्राह्मण्स भी होते थे, क्षत्रियास भी, मर्चेंट्स भी, लेबर्स भी, बार्बर्स भी, स्लेव्स भी, और
कहते हैं कि बहुत सारी टीचिंग्स बुद्धिज़्म के बारे में इनको मिलती थी, और ये कैसे इनको बताते थे ब्यूटी कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम्स, इस तरह से डिस्क्राइब लाइव्स को करते थे। जो संगा की लाइव्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली पोएम्स में ये बताते थे लोगों को, जहाँ जहाँ ये जाते थे हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, हम क्या क्या करते हैं वहाँ पे। कहते हैं कि अब मोनेस्ट्रीज़ के बारे में, मोनेस्ट्री कैसे बन गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बोलते हैं कि जब ये शुरुआत हो गई जैनिज़्म या बुद्धिज़्म मॉन्क्स, जब ये जगह जगह जाते थे पूरे साल टीचिंग्स देने के लिए, तो उनको एक जगह मतलब कभी कभार बैठना पड़ता था जब रेनी सीज़न होता था। मतलब जब तो कहीं कभी बारिश पड़ती थी, कभी मतलब हवाएं चलती थी, जब भी ये कुदरती चीज़ें होती थी, रेनी सीज़न होता था, तो इनके लिए डिफ़िकल्ट था ट्रैवल करना, या कभी परेशानी प्रॉब्लम्स आती थी, रोड ब्लॉकेड वगैरह, या जब भी बारिश बहुत पड़ती तो रोड ब्लॉकेड, तो इनका जो ट्रैवल था मुश्किल हो जाता था। तो इन्होंने फिर टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए थे, कहीं गार्डन्स में टेम्परेरी शेल्टर्स, कहीं जो हिल्स होती हैं उसके गारों में, केव्स में, हिली एरियाज़ में ये रहते थे उस टाइम पे जब तक ये मौसम ठीक होता था। तो जब वक्त गुजरता गया तो बहुत सारे सपोर्टर्स जो थे, मॉन्क्स और नन्स इनमें थे, जो ये टीचिंग्स लेते थे, तो उनको लगा कि हमें परमानेंट शेल्टर्स बनने, मतलब हमारे लिए बनने चाहिए जहाँ पे हम ठहर सके, टीचिंग मेडिटेशन हासिल कर सके। तो उन्होंने मोनेस्ट्रीज़ बनाई। मोनेस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे मिलजुल के, नन्स और मॉन्क्स इबादत करते थे, टीचिंग्स लेते थे, मेडिटेट करते थे, लोगों की परेशानियाँ सुनते थे। इन मोनेस्ट्रीज़ को विहारास भी बोलते हैं। पहले ज़माने में तो कहते हैं कि ये विहारास, चाहे इनको मोनेस्ट्रीज़ जो होती थी ये वुड की होती थी, ये वुड की होती थी और ब्रिक्स। फिर इसके बाद जब पहले वुड की बनती थी, उसके बाद जब टाइम हुआ तो ये ब्रिक की बनने लगी। कुछ मोनेस्ट्रीज़ जो हैं केव्स में तब्दील हो गई, केव्स में डग किया गया, हिल्स को काट के, बहुत सारे लेबर यूज़ करके, तो हिल्स को काट के इन्होंने वो मोनेस्ट्रीज़ बनाई। वो पत्थरों की होती थी। खासकर मोनेस्ट्रीज़ वेस्टर्न इंडिया के साइड में पाई जाती है। वेरी ऑफन द लैंड ऑफ विहार, जहाँ पे मतलब ये बनता था ना ये मोनेस्ट्री, अब इनको पैसा भी लगता था। क्या कहते हैं कि बहुत सारा डोनेशन इनको मिलता था इन मोनेस्ट्रीज़ को बनाने के लिए। इनको डोनेट पैसे करने पड़ते थे, जहाँ पे जैसे इनका फूड का इंतज़ाम, इनके क्लोथ्स का इंतज़ाम, इनके रहने सहने का इंतज़ाम करना होता था, जहाँ पे ये सारे बुद्धिस्ट लोग रहते थे या जैनिज़्म के लोग जो भी ये टीचिंग्स हासिल करते थे, ये संघा के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। फिर डोनेट कौन करता था इनके लिए? रिच मर्चेंट, जो अमीर ट्रेडर्स, व्यापारी, लैंड ओनर्स जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, या किंग जो उस मुल्क का, उस पर्टिकुलर एरिया का किंग होता था, वो डोनेट करता था पैसा जो भी उनके पास होता था। ये गिफ्ट्स ऑफ फूड देते थे इनको, क्लोथिंग, मेडिसन्स इन मोंक्स और नन्स को देते थे। इन रिटर्न वो क्या करते थे, वो लोगों को टीचिंग देते थे, मतलब इल्म, मतलब इनका जो बुद्धिज़्म का इल्म, जैनिज़्म का इल्म देते थे, इनको सिखाते थे कि ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, एक इंसान को हमदर्दी कैसे करनी है, एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है। ये वो टीचिंग्स देते थे कि जो उनके प्रॉब्लम्स थे सोसाइटी में सॉल्व करते थे। वो कहते हैं कि बहुत सारी सेंचुरीज़ तक बुद्धिज़्म फैलता गया, मिनी पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो भी हमारी कंट्री के इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं उनमें, बियॉन्ड इसके इंटरनेशनल लेवल्स पे, ये जो जो बाहर के लेवल्स पे भी चला गया ये। और कहते हैं कि अराउंड द टाइम जब ये बहुत पॉपुलर हो गया, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म बहुत पॉपुलर हो गया, फिर इसमें मतलब पूरी दुनिया में इसका नाम मतलब हो गया, तो बहुत सारे लोग इसके फॉलोअर्स बन गए। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको बोला आपको वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक, आज हमारा जो ये लेसन है ख़त्म होता है, इस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद पहले आप ये पूरा रीडिंग करोगे, फिर से अंडरस्टैंड करोगे, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा इस लेसन में मुझे वो कॉल करके बताओगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।